डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे पाठ स्पीति में बारिश के प्रश्नों के उत्तर। यदि आप इस पाठ का सारांश समझना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? इसका उत्तर है, स्पीति समुद्र तल से 12,986 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण यह सबसे अलग थलग पड़ा है। यहाँ पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यह सबसे कटा रहा है। इतिहास में उन स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है जहाँ आना जाना संभव हो, जहाँ से जानकारियाँ सरलता से मिल सकें। स्पीति के साथ ऐसा नहीं है। यही कारण है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है। प्रश्न 2 है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? इसका उत्तर है, स्पीति का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है। 8-9 महीने यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा रहता है। यहाँ न हरियाली है और न ही पेड़। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती। यहाँ साल में एक ही फसल होती है। जौ, गेहूं, मटर और सरसों के अलावा अन्य फसल नहीं हो सकती। किसी प्रकार का फल व सब्जियां पैदा नहीं होती। यहाँ पर सर्दी अत्यधिक पड़ती है और आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती। अधिकतर समय यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है। इस कारण यहाँ के लोग वर्ष में 8-9 महीनों तक संसार से कट जाते हैं। यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ की जमीन खेती योग्य है परंतु सिंचाई के साधन नहीं है। अतः यहाँ के लोग अत्यंत जटिल परिस्थिति में रहते हैं। प्रश्न 3 है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? इसका उत्तर है, बौद्धों के माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओम मणि पद्मे हुम इनका बीज मंत्र है। लेखक के अनुसार पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि उन श्रेणियों को माने नाम देना स्वाभाविक ही है। अर्थात लेखक का मानना है कि माने श्रेणी का नाम बौद्धों के मंत्र माने से पड़ा है। प्रश्न 4 है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? इसका उत्तर है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। अर्थात उनके जाप से यहाँ का वातावरण बोझिल और नीरस हो गया है। लेखक पहाड़ों व मैदानों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है जिससे यहाँ के वातावरण में ताजगी और उत्साह का संचार हो। लेखक ने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि वे यहाँ आए जिससे माने की चोटियों में व्याप्त उदासी दूर हो और उत्साह, उमंग और ताजगी का संचार हो। ऐसा युवा वर्ग ही कर सकता है। प्रश्न 5 है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर है, स्पीति में वर्षा बहुत मुश्किल से होती है। यदि होती भी है तो बहुत ही कम। स्पीति के लोग वर्षा की आनंददायक स्थितियों से अनभिज्ञ हैं, अर्थात नहीं जानते हैं। यहाँ जब वर्षा होती है तो लोग प्रसन्नता से भर जाते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि स्पीति में वर्षा होना एक घटना है, एक सुखद संयोग है। प्रश्न संख्या 6 है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है, स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है। एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। ये चोटियां अत्यंत दुर्गम है। स्पीति का प्राकृतिक सौंदर्य अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। यहाँ की चोटियां वृक्ष रहित और विशाल हैं। यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है तथा रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती जिससे पेड़ और हरियाली नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं, वसंत और शीत ऋतु।
यहाँ परिवहन व संचार का कोई साधन नहीं है। आबादी कम है। यहाँ प्रति किलोमीटर 4 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर्यटक नहीं आते, इसलिए यहाँ का वातावरण उदास रहता है। अन्य पर्वतीय स्थलों के समान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ विकास हुआ रहता है, जिससे लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन स्पीति का विकास नहीं हुआ है क्योंकि यह दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए यह अन्य पर्वतीय स्थलों के समान नहीं है। भाषा की बात से एक प्रश्न है। पाठ में से दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि, और, बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखिए। इसका उत्तर है लैंप की लौ तेज की। जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला, वैसे ही तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा। मैं उसे देख नहीं रहा था बल्कि सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका ऐसे आ रहा था मानो बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थीं। तो ये थे स्पीति में बारिश पाठ के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।